संभल का सच। बाबा ने फिर दिया सनातन संदेश, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर संभल के इर्द गिर्द घूमने लगी है। लखनऊ में मंथन महाकुंभ के कार्यक्रम के दौरान संभल को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। संभल की सच्चाई दबाने की जो साजिश रची गई थी, उस पर भी खुलकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही। सूबे के मुखिया ने संभल पर जो कहा वो कई मायनों में बेहद अहम है। सनातन के सम्मान के साथ साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि कोई भी जबरन आस्था खत्म करने की कोशिश करेगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जबरन किसी पर कब्जा करके किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कई इशारे तक किए। यही नहीं, उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये तक कह दिया कि हम हमारी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। सीएम योगी ने कहा कि संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने शास्त्रों में है और ये इस्लाम से पहले का है। सीएम ने ये भी कहा कि संभल में श्री हरि विष्णु मंदिर को 1526 में नष्ट कर दिया गया था। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने संभल के सच्चाई से अवगत कराते हुए कहा कि वहां 68 तीर्थ थे, लेकिन केवल 18 खोज पाए हैं। साथ ही कहा कि 56 वर्ष के बाद पहली बार संभल के शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया। ये एक सच्चाई है। ये सच है कि भारत में आए कई आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिरों और पवित्र स्थानों को निशाना बनाया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदुओं की आस्था और उनके सम्मान पर चोट पहुंचाना। और यही कारण है कि साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई तो अयोध्या हो, ज्ञानवापी हो या फिर संभल हो, वहां के साक्ष्य चीख चीख कर अपने होने का सबूत दे रहे थे। वह सीएम के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके बयान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का कहना है कि संभल पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी को कौन इस तरह से समझा रहा है, ये परे है। बर्क ने कहा कि पिछले 30 सालों से संभल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। राजनीति से हटकर हमें प्रदेश और देश की तरक्की पर ध्यान देना होगा। वहीं होली और नमाज से जुड़े विवाद पर सपा सांसद ने कहा कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि दो त्योहार एक दिन हो रहे हैं। अधिकारी ने इस मुद्दे को उछाला है और ऐसे अधिकारी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आपको बता दें, हाल ही में अनुज चौधरी, संभल के सीईओ अनुज चौधरी, उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। और अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों का होना चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मनाने के लिए होते हैं। उनके इस बयान के बाद से संभल होली और जुमे की नमाज पर विवाद ने जोर पकड़ लिया। फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 52 जुम्मा और एक होली की राजनीतिक लकीर संभल से खींची, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या ये संभल की सियासी प्रयोगशाला का नया राजनीतिक उत्प्रेरक है, जिसे अब देश के अगले चुनावी राज्य बिहार में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।